9/11 के बाद पाकिस्तान के पास अमेरिका का साथ देने के सिवा कोई चारा नहीं था। क्या वाकई अफगानिस्तान में अमेरिका की फतह पाकिस्तान की वजह से शिकस्त में बदली? अब अमेरिका किस तरह पाकिस्तान से इंतकाम ले रहा है? सलीम साफी का हंगामा खेज कॉलम। 9/11 के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जिस करारदाद के तहत अफगानिस्तान में कार्रवाई का आगाज किया, उस करारदाद की चीन और रूस ने भी हिमायत की थी। एक तरफ अमेरिकी धमकियां थी और दूसरी तरफ ये करारदाद। इसलिए पाकिस्तान के पास अमेरिका का साथ देने के सिवा कोई चारा नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये ताउन कुछ बेहतर शराइत के साथ हो सकता था, जो जनरल मुशर्रफ ने नहीं किया। उस वक्त तालिबान का ज्यादातर इन्हिसार पाकिस्तान पर था। इसलिए जब पाकिस्तान ने हाथ उठा लिए और इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका के साथ शेयर की, तो तालिबान को शिकस्त देना अमेरिका के लिए आसान हो गया। ये तज़किया सीनियर सहाफ़ी सलीम साफी ने अपने ताज़ा कॉलम में पेश किया है। वो आगे लिखते हैं कि तालिबान की हुकूमत अमेरिकी तवक्कुआत से भी पहले खत्म हो गई और जिस रोज वो काबुल छोड़ रहे थे, उस रोज पाकिस्तान के DGISI वाशिंगटन DC में अमेरिकी हुकाम के साथ इस सलाह मशवरे के लिए मौजूद थे कि तालिबान की हुकूमत कैसे खत्म की जाए। तालिबान चंद माह में मंजर से बिल्कुल गायब हो गए। दूसरी तरफ बॉन कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हामिद करजई की हुकूमत कायम हो गई। अफगानिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाने लगा, पार्लियामेंट बन गई और लोया जिरगा के इंतखाबात हुए। करेंसी के मसले को हल कर लिया गया। अमेरिका और यूरोप से अशरफ गनी जैसे अफगान वापस लौटकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा लेने लगे, लेकिन अमेरिकी अपनी फतह के ज़वाब में खित्ते से मुतालिक अपने ख्वाबों को पूरा करने लगे। पाकिस्तान का मुतालबा था कि इंडिया को अफगानिस्तान में न आने दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने इसको आने दिया और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से भी बाज नहीं रखा। कुछ लोग काबुल में पख्तूनिस्तान के इशू को ताज़ा करने लगे, लेकिन सबसे बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर ली। पाकिस्तान का मुतालबा रहा कि इसी तरह का न्यूक्लियर मुआहदा उसके साथ भी किया जाए, लेकिन अमरीकी इसके लिए तैयार न थे। चुनांचे पाकिस्तान ने दोबारा तालिबान की सपोर्ट शुरू की और आज अगर तालिबान काबुल में फातेह बने बैठे हैं और अमरीकी शिकस्त के ज़वाम चाट रहा है, तो इसमें ईरान, रूस और बिलखुसूस पाकिस्तान का बुनियादी किरदार है। अमरीकी इस पूरे अरसे में पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे कि वो तालिबान की दरपर्दा सपोर्ट से बाज आ जाए, लेकिन पाकिस्तान न माना, बल्कि इस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में TTP को भी पनपने का मौका मिला। ताहम पाकिस्तान डटा रहा। हामिद करजई और अशरफ गनी मुसलसल अमरीकियों से कहते रहे कि तालिबान और अलकायदा अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में है और अमरीकियों को वहां कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ड्रोन के सिवा अमरीकी पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए तैयार न हुए। एक मरतबा जब हामिद करजई ने यही बात मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन, जो उस वक्त सदर नहीं थे, से कही, तो उन्होंने जवाब दिया कि मिस्टर करजई, पाकिस्तान अमरीका के लिए अफगानिस्तान के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा अहम है। और शायद इंडिया के मामले पर यही जवाब वो पाकिस्तान को देते रहे कि पाकिस्तान हमारे लिए अहम है, लेकिन इंडिया 50 गुना ज्यादा अहम है। बहरहाल वो दिन आ गया कि तवील जंग, 2500 अमरीकी फौजियों की कुर्बानी और अरबों डॉलर के खर्चे के बावजूद अमरीका को इंतहाई रुसवाई के आलम में अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। अमरीका निकल गया और तालिबान पहले से बहुत बेहतर और ताकतवर पोजीशन में दोबारा अफगानिस्तान के हुक्मरान बने। अमरीका ने कतर मुआहदे में तालिबान से ये शर्त मनवा ली कि वो दोबारा अलकायदा को अपने यहाँ पनाह नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जब मुतालबा किया कि TTP के इशू को भी कतर मुआहदे में शामिल किया जाए, तो ना अमरीकी माने और ना तालिबान। सलीम साफी मजीद आगे लिखते हैं कि बहरहाल वक्त की सुपर पावर अमरीका आज तारीखी शिकस्त खाने के बाद अफगानिस्तान में शिकस्त के ज़वाम चाट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन पर इल्जाम लगा रहा है कि इसने गलत तरीके से इनखला किया, जबकि डेमोक्रेट्स ट्रंप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से मुज़ाकरात शुरू किए। जो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं वो भी पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं और अमरीका पर बेवफाई के इल्जाम लगा रहे हैं। उनका ख्याल है कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की वजह से हुआ। अमरीकी भी ये समझते हैं कि उनकी फतह शिकस्त में पाकिस्तान की वजह से बदली। सिर्फ अमरीकी सियासतदान नहीं, बल्कि वहाँ अफगानिस्तान के स्टीव कॉल जैसे माहिरीन भी ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान की डबल गेम की वजह से हुआ। सुनासे अब जब भी अफगानिस्तान का तस्करा आता है, अमरीकियों का खून पाकिस्तान से मुतालिक गर्म हो जाता है। सीनियर सहाफी ने हैरान कुन दावा करते हुए लिखा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि IMF के जरिए जो पाकिस्तान की नाक रगड़ाई जा रही है वो अफगानिस्तान के इंतकाम का एक हिस्सा है। देखना यह है कि आगे जाकर अमरीका किन किन तरीकों से पाकिस्तान से अपना इंतकाम लेता है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान अफगान तालिबान पर अपने एहसानात जताता है, तो वो 9/11 के बाद पॉलिसी तब्दील करना याद दिलाते हैं। वो पाकिस्तानी कैद में मरने वाले मुल्ला उबैदुल्ला अखवंद को याद दिलाते हैं। वो उस्ताद यासिर को याद करते हैं। वो मुल्ला बरादर को जेल में डालने का जिक्र करते हैं। गोया वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि 9/11 के बाद तालिबान से बेवफाई भी अपने मफाद में की और इसके बाद भी अगर कुछ किया तो अपने मफाद में किया। गोया इस वक्त पाकिस्तान की वो कैफियत है कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। सवाल ये है कि कोई इन लोगों का मुहासबा कर सकेगा जिन्होंने ये पॉलिसियां बनाई और चलाई।